रूट चैप्टर का मैं आप लोग को आज डिवीजन मेथड बता रहा हूँ। सभी को है, स्टेट बोर्ड को भी है और सीबीएसई को भी। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना, फिर बाद में थोड़ा सा समझने में नहीं तो तकलीफ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करना है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 2304। सबसे पहले जो भी नंबर हमको दिया होगा उसमें दो दो की पेयर्स हमको तैयार करना है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन 576, दो दो की पेयर बनाना है, लेकिन पेयर कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो पहला पेयर कौन सा बनेगा, 6 7 बनेगा, राइट साइड से स्टार्ट करना है। इसके साथ तो पेयर बनाने को संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, सामने एक जीरो ले लेंगे। नंबर चेंज किया क्या हमने, नहीं, ऐसे नहीं करना है ना। 576 है, पेयर बनाने के लिए आगे जीरो देके ऐसे पेयर बनाएंगे तो नंबर ही बदल जाएगा। नंबर 576 था, हमने आगे जीरो लगा के 5760 कर दिया। तो जीरो जो लगाना है वो पहले लगाना है, बाद में नहीं लगाना है, ठीक है। तो आखिरी से हमने पेयर बनाया, ये पहली पेयर बन गई, दूसरी पेयर बन गई, इस तरफ से स्टार्ट करना है। अब सॉल्व करते वक्त क्या करना है, सबसे पहले ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका स्क्वायर पहले पेयर के इतना आता होगा, नहीं तो फिर उससे छोटा आता होगा। अब 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर आता है 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर आता है 5 5 जा 25। तो ये तो इससे बड़ा हो जाएगा। हमको या तो 23 आना चाहिए था, 23 अगर नहीं आ रहा है तो उससे छोटा वाला चाहिए हमको। तो फिर कौन सा लेना पड़ेगा हमको, 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा 16, क्योंकि तो बड़ा हो जाएगा उससे। तो 4 को मैं 3 बार लिखूंगा, यहाँ पे एक बार लिखूंगा, यहाँ पे एक बार लिखूंगा और एक बार इसके नीचे लिखूंगा, यहाँ पे। अब ऐसे 3 बार लिखने से आगे अपने को क्या करना है, यहाँ मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन लिखना है इसके नीचे। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 4 4 जा 16, मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है। तो यह आया 4 + 4 8। सामने थोड़ी जगह रखना है एक संख्या लिखने के लिए, ठीक है। एकदम इसको चिपका के यहाँ पे नहीं लिखे, थोड़ी जगह रखना। इसको माइनस कर दिया मैंने, 7 आ गया। अब हम लोग पेयर्स क्यों बनाए थे, क्योंकि हमको नीचे पेयर लेना है, एक संख्या नहीं लेना है, पेयर नीचे लेना है, इसलिए हमने 2 की पेयर बनाई। अब हमारा नंबर है 704। हमको क्या करना है, 8 के सामने अपने मन से कोई भी एक संख्या लेंगे और फिर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 8 के सामने 4 लेता हूँ तो 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर इतना आना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मेरा आंसर इतना है। अगर 4 से छोटा आता है तो मैं क्या करूँगा, 8 के सामने 5 लिखूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करके देखूँगा। इससे भी और छोटा आता है तो 8 के सामने 6 लिख के 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आखिरी में क्या चाहिए हमको, 4 चाहिए। अगर मैं 4 लेके 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 4 जा 16 का 6 आएगा, काम का नहीं है। 5 5 जा 25 का 5 आएगा, काम का नहीं है। 6 6 जा 36 का 6 आएगा, ये भी काम का नहीं है। अगर 1 के सामने 7 लेता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 7 का 49 का 9 आएगा। हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो अगर मैं बिल्कुल 2 लूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, आता है, लेकिन मेरा आंसर इतना आता है क्या, मैं चेक करता हूँ, मेरा आंसर नहीं आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। तो 8 के सामने मैंने 7 तक लेके चेक किया था, 8 के सामने और बड़ी संख्या लेता हूँ, 8 लेता हूँ तो 8 से इंटू करूँगा, आ गया आंसर। तो हमने कौन सी संख्या लिखा, 8 के सामने 8 ही लिखा हुआ है। तो मैं 3 बार लिखूँगा, यहाँ एक बार लिखा, यहाँ एक बार लिखा, उसके नीचे एक बार लिखा। अंदर क्या लिखना है, इसका मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 4 4 जा 16। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, हम लोगों ने करके देखा है, 88 × 8 कितना आता है, 700 है। लेफ्ट में क्या करना है, प्लस, राइट में क्या करना है, माइनस। इसको माइनस कर दिया, आंसर 0 आया। इसका मतलब क्या, कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, 96 आया। हमारा आंसर कौन सा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48। अगर आप चेक करोगे 48 मल्टीप्लाइड बाय 48 करके देखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2300। कंफ्यूजन है। और एक क्वेश्चन 3136
सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, यस, यहाँ से। अब मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर पहले पेयर के इतना आता होगा या उससे छोटा आता होगा। 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। तो बड़ा हो गया, मुझे तो 31 चाहिए था, तो 31 तो नहीं आ रहा है किसी का स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ 5 का स्क्वायर ले लेता हूँ। तो मैं 5 को 3 बार लिखूँगा, यहाँ पे एक बार लिखूँगा, यहाँ पे उसके बाजू में लिखूँगा, उसके नीचे लिखूँगा। अंदर में इसका मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ 5 5 जा 25। लेफ्ट में मैं करूँगा प्लस, राइट में मैं करूँगा माइनस। इसको ऐड कर दिया, 10 आया सामने, एक संख्या के लिए जगह छोड़ दिया लिखने के लिए, माइनस किया। बेटा आवाज़ लगा करो प्लीज़। माइनस किया, 6 आया, आगे का पेयर नीचे ले लिया। अब 10 के सामने हमारे मन से कोई भी संख्या लेंगे, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 10 के सामने 2 लेता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर इतना आना चाहिए। अगर मैं 10 के सामने 3 लेता हूँ तो 3 से करूँगा, नहीं आएगा, है ना, 3 3 जा 9 आता है। 10 के सामने 4 लेता हूँ तो 4 से करूँगा, 16 का 6 आएगा, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, छोटी आ रही है संख्या। 10 के सामने 5 लेता हूँ, 5 से करूँगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। 10 के सामने 6 लेता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर आ गया। तो कौन सी संख्या लिया हमने, 6 लिया। 3 बार लिखना है, 1 2, एक बार इसके नीचे। अंदर क्या लिखना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 636 अभी किया हम लोगों ने। लेफ्ट में प्लस करना है, राइट में माइनस करना है, माइनस कर दिया 0 आया। हमारा आंसर कौन सा रहता है, ये। सो अंडर रूट ऑफ 3136 का मेरा आंसर आया 56। डाउट है, कुछ पूछना है? और एक देखो, लास्ट क्वेश्चन और एक बता दो, कौन सा बताओ इसमें से? 7921, 8 क्वेश्चन, ठीक। 7921 तो पेयर बनाऊंगा आखिरी की नंबर से। सो ये मेरी पहली पेयर है, मेरी दूसरी। चलो, अब ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका स्क्वायर पहले पेयर के इतना आता हो। 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। इससे तो छोटा ही है ना, मैं और कर सकता हूँ। मतलब 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। तो बड़ा हो रहा है, तो मतलब मुझे संख्या लेनी पड़ेगी 8 का स्क्वायर। तो मैं 3 बार लिखूंगा, यहाँ एक बार लिखा, यहाँ एक बार लिखा, उसके नीचे एक बार लिखा। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 64। लेफ्ट में करना है प्लस, राइट में करना है माइनस। ऐड कर दिया, 16 आया, इसको माइनस किया, 15 आया। आगे की पेयर नीचे लेना, पेयर ले लिया। अब क्या करेंगे, 16 के सामने अपने मन से कोई भी संख्या लेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 लेता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन मेरा आंसर तो इतना आएगा नहीं। अब देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो आपको दिमाग में आते जाएगा कि कौन सी संख्या अपने आगे लेनी चाहिए। हर एक संख्या लिख के देखने की जरूरत नहीं है। आखिरी में क्या चाहिए, 1। तो किसके स्क्वायर में आखिरी में 1 आता है, 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। तो 1 से तो अपना आंसर आ नहीं रहा है, तो 9 से आ सकता है। 9 9 जा 81 का 1। बाकी तो कोई भी संख्या लिखेंगे तो आखिर में तो 1 आएगा नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कंफ्यूजन होता है तो लिख के देख लो। 16 के सामने 2 लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आखिर में आएगा 1? नहीं आएगा। 3 लिखोगे, 3 से करोगे, 3 3 जा 9 आएगा। ठीक है, ऐसे लिख के देख सकते हो अगर कंफ्यूजन होता है। देखो आ गया उतना ही नंबर। तो हमने क्या लिया, सामने 9 लिया, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, उसके नीचे लिखा। अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 1521। लेफ्ट में प्लस, राइट में माइनस। यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा है, 89। सो अंडर रूट ऑफ 7921 इज 89। कंफ्यूजन? रफ में एग्जाम में कैसे चेक करूंगे यार अपना आंसर बराबर आया कि नहीं, 89 इंटू 89 करके देखो, आंसर इतना आ जाएगा। और दूसरी एक बात, यहाँ का जो नंबर है वो हमेशा इसके डबल ही रहता है। 89 इंटू 2 इतना आएगा।
पिछले क्वेश्चन में भी 48 इंटू 2 करोगे 96 आएगा। उसकी पिछले क्वेश्चन में भी कितने क्वेश्चन की यार की हाँ 89 इंटू 2 178, 56 इंटू 2 करोगे तो 100 आएगा।